हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल बी स्मार्टी में और बायोलॉजी के क्लास 2 में। पिछले वीडियो में हमने देखा था ना कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स वर्क करते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिजम्स के बारे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग प्लांट्स के बारे पढ़ते हैं। हाँ, वो भी एक ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन हम प्लांट्स के बारे पढ़ेंगे कि प्लांट्स आखिर किस तरीके से अपने न्यूट्रिशन को पूरा करता है। तो हम जब खाना खाते हैं ना, तो हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है। अब उस एनर्जी का हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और अपने डे टू डे वर्क को करते हैं। तो वैसे ही हमारे माइंड में एक सवाल आएगा, जब हम प्लांट्स को देखते होंगे तो आखिर ये प्लांट्स तो एक ही जगह पर होते हैं, है ना, वो तो कहीं जाते आते नहीं है। तो आखिर वो प्लांट्स किस तरीके से अपने न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले दोस्तों कि किस तरीके से एक प्लांट जो है वो अपने न्यूट्रिशन को पूरा करता है। तो सबसे पहले हमारा जो टर्म आएगा वो आएगा फोटोसिंथेसिस। आखिर ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू एक प्लांट नहीं, एक ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिसको हम लोग रॉ मटेरियल्स कहते हैं, इनकी मदद से, जिसमें सनलाइट भी होना चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, इन सब के थ्रू वो अपना फूड बनाता है, अपना खाना बनाता है। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है टू बिल्ड। डैट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लाइट एनर्जी नहीं होगा तब तक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है कि फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो वो जो सन है, उस सन से हमें क्या मिल रहा है, लाइट एनर्जी। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो ग्रीन प्लांट्स का जो लीफ होता है ना, वो क्या करता है, उसी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, उसको ग्लूकोज बना देता है, ठीक है, और पूरे के पूरे प्लांट में भेज देता है। तो सबसे पहले देख लो कि ये इक्वेशन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको तो मैं VVI दूंगा। क्यों, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वो हमें एयर से मिल जाता है, मीन्स प्लांट्स को, फिर वो वाटर को जो वो सॉइल से लेता है, साथ साथ में लाइट एनर्जी को वो मिक्स करता है जो सन से मिलता है ना, और उसमें क्लोरोफिल तो होता ही है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप याद रखना, C6H12O6, और साथ में ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, और वही ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं। तो अब आप समझे कि क्यों प्लांट्स का होना हमारे अर्थ पे ज़रूरी है। क्योंकि प्लांट्स जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तब तक वो ऑक्सीजन क्रिएट नहीं कर सकता, और जब तक वो ऑक्सीजन क्रिएट नहीं करेगा तब तक हम लिविंग बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स तो मर ही जाएंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आपने ये देख लिया। आगे अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्लोरोप्लास्ट। दिमाग में आ सकता है कि ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो एक चीज़ याद रखो, ये जो क्लोरोफिल होता है ना, जिसको हम लोग ग्रीन पिगमेंट कहते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में ही चर्चा किया था, तो वो ग्रीन पिगमेंट जिस जगह पर होता है, जिस साइट पर होता है, उस साइट को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि हम कहाँ रहते हैं, हम घर में रहते हैं ना, तो वो घर हमारा क्या कहलाता है, होम। तो वैसे ही जो क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ये एक ऑर्गेनेल है, ठीक है, जैसे कि देखो लिखा है, द टाइनी ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द लीव्स विच कंटेन क्लोरोफिल। तो आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो, इस पिक्चर में आपको क्लोरोप्लास्ट भी दिख रहा होगा और साथ साथ में यहाँ पे क्लोरोफिल भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो नीचे देखते हैं स्टोमाटा क्या है। वेरी सिंपल, कि अगर हम अपने स्किन की बात करें तो सबको पता है ना कि हमारे स्किन से पसीने आते हैं, स्वेट होता है। तो आखिर ये स्वेट निकलता कैसे है, ये स्वेट जो है वो क्या हमारे बॉडी में कोई ऐसा पोर्स है क्या, कोई छोटे छोटे छेद है क्या, आखिर ये वाटर निकलता कहाँ से है। डेफिनेटली ये जो हमारे, जिसको हम लोग गूज़बम्प्स बोलते हैं ना, जब कुछ डरावनी चीज़ें हम देख लेते हैं तो क्या होता है, हमारे यहाँ पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये जो रोंगटे आपको दिख रहे हैं ना, बॉडी हेयर्स, तो बॉडी हेयर्स जिस जगह से निकलते हैं ना, वहाँ पे एक टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, और उन्हीं पोर्स से क्या होता है, हमारी स्वेटिंग होने लगती है। तो वैसे ही जस्ट एग्जाम्पल में हमारा स्टोमाटा होता है। हर एक लीफ को सांस लेने के लिए, सांस छोड़ने के लिए, डैट मीन्स रेस्पिरेशन करने के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं। उन छोटे छोटे पोर्स को ही हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। आप इस पिक्चर में भी यहाँ पे देख पा रहे हो कि किस तरीके से एक लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली। अब हम लोग जरा इस फिगर पे नज़र डालते हैं। ये हमारा एक प्लांट है और ये प्लांट का वो ग्रीन लीफ है।
ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही अगर मैं डे टाइम की बात करूं तो डे टाइम में सन तो होता ही है, तो उस सन से इस लीफ को क्या मिला, सनलाइट एनर्जी, और साथ साथ में एयर से उसको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, और सॉइल से उसको क्या मिला, वाटर मिला। ठीक है, और इसको वो कंबाइन करेगा, साथ में क्लोरोफिल तो हमारा होगा ही लीफ में, है ना। तो इन सभी चीज़ों को कंबाइन करके वो सबसे पहले क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के साथ मिक्स होते हैं तो वो सबसे पहले क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। और ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, सिंपल शुगर। ये सबसे सिंपल शुगर है, ठीक है ना। अब क्या करता है ये प्लांट, उस ग्लूकोज को अपने रूट्स की तरफ और अपने शूट की तरफ, मीन्स ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों की तरफ वो अपने इस ग्लूकोज को, उस फूड को भेज देता है। सबसे पहले ध्यान रखना, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ फूड, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो फूड वो फॉर्म होता है, उस फूड को वो क्या करता है, अपने पूरे बॉडी में भेज देता है। और एक्स्ट्रा फूड जो बच जाता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बच जाता है, वो स्टार्च के फॉर्म में उस लीफ में ही रह जाता है, ठीक है। और इस स्टार्च का ही वो आगे यूज़ करता है रेस्पिरेशन करने में। जैसे कि हमारे बॉडी में हम अभी खाना नहीं खाए हैं तो ऑलरेडी हमारे बॉडी में कुछ एनर्जी है या नहीं है, ऑफ कोर्स है ना। अगर एनर्जी नहीं होगा तो हम तो खाने के लिए हाथ भी नहीं उठा सकते। डेट मीन्स कि पहले से कुछ एनर्जी होना चाहिए, तब जाकर उस एनर्जी का यूज़ कर कर हम अपने बॉडी सेल्स का यूज़ करके हम रेस्पिरेशन कर सके। तो ये स्टार्च जो है ना वो उसी में मदद करता है, वो इसको हम स्टोर्ड फूड कहते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग पालक वालक खाते हैं ना, स्पिनच वगैरह, इसमें ये स्टोर्ड फूड के रूप में रहता है, ठीक है ना। अगर उसके बाद ये जब प्रोसेस हो जाता है तो ये ग्लूकोज जो है वो पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है और ऑक्सीजन को एयर में छोड़ देता है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च विच इज स्टोर्ड इन द लिप्स। अब उसको क्या किया जाता है, लिप्स में रखा जाता है, ये रख लेता है। आई होप कि आपको ये जो प्रोसेस था ना फोटोसिंथेसिस का, वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है। मैंने बताया क्या कि हमारा जो ग्रीन प्लांट होता है, वो ग्रीन प्लांट सन से सनलाइट एनर्जी लेता है, रूट से वाटर लेता है, एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और उसके लीफ में ही क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। उस क्लोरोफिल के थ्रू वो क्या करता है, अपना फूड क्रिएट करता है, अपना खाना बनाता है। और उस खाने को सबसे पहला जो उसका खाना बनेगा वो ग्लूकोज बनेगा। उस ग्लूकोज को वो पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है वो स्टार्च के फॉर्म में उसके लीफ में ही रह जाता है। तो अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें सबसे पहले क्या क्या होता है। एक चीज़ याद रखना ना, ये वाला, कि फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे आज की क्लास में, फिर बाकी जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब से तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं ना कि फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस। तो आखिर ये फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप्स में होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस की बेसिकली ना 3 स्टेप्स होती है। सबसे पहला देखो काम क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल होता है ना लीफ में, वो क्लोरोफिल पहले क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को ले लेता है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। उसके बाद क्या होता है कि वो जो सनलाइट एनर्जी आता है, और हमें पता है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं, ठीक है, तो उस तरह से हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होता है वो अलग हो जाता है। एक होता है फोटोलाइटिक रिएक्शन। फोटोलाइटिक रिएक्शन में क्या होता है कि हम लाइट के थ्रू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग करते हैं, जो कि हमारा प्लांट करता है। तो प्लांट में फिर क्या होता है, फोटोलाइटिक रिएक्शन होता है ना, जिसमें वो जो सनलाइट है वो क्या करता है, उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल को बिल्कुल अलग कर देता है। सॉरी, वाटर बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बिल्कुल अलग कर देता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुटना या ऑक्सीजन का टूटना। तो ऑक्सीजन के टूटने या हाइड्रोजन के जुटने को हम रिडक्शन कहते हैं, और हाइड्रोजन के टूटने और ऑक्सीजन के जुटने को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन जुटता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन निकल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुट रहा है, तभी जाकर वो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि कैसे पता
हम ये कैसे पता करेंगे कि कोई भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में उसके बाद स्टार्च का फॉर्मेशन होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें स्टार्च होता ही है? तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉटेड प्लांट लेंगे। पॉटेड प्लांट क्या होता है? जिस प्लांट को एक पॉट में रखा जाता है, गमले में रखा जाता है। तो हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे। पॉटेड प्लांट में से हम एक लीफ को उतार लेंगे, ठीक है। या फिर चलो हम क्या करेंगे, उस पूरे पॉटेड प्लांट को एक कंप्लीटली डार्क रूम में 3 डेज़ के लिए रखेंगे। कितने डेज़ के लिए रखेंगे? 3 डेज़, ठीक है। कंप्लीटली डार्क रूम में उसको हम 3 दिन के लिए रखेंगे। तो सोचो आपकी 3 दिन तक अगर उस प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगा तो उसके लीफ में जो भी बचा खुचा स्टार्च होगा, जो भी एनर्जी वो बचा के रखा होगा, पहले से फोटोसिंथेसिस किया होगा, वो सारे एनर्जी को वो क्या करेगा, यूटिलाइज कर देगा। यानी जितने भी स्टार्च उसमें मौजूद होंगे वो सारे के सारे स्टार्च को हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो अब वो प्लांट जो है, अब उस प्लांट का जो लीफ है वो डी स्टार्च्ड हो गया है। डेट में उसमें अब स्टार्च है ही नहीं। अब उस लीफ का यूज़ हम कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए, सॉरी एक्सपेरिमेंट के लिए। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट करके ये देखना चाह रहे हैं कि क्या स्टार्च जरूरी होता है या नहीं होता है, तो इन केस हमें उस लीफ को डी स्टार्च करना पड़ेगा। उस लीफ को सबसे पहले स्टार्च से ख़त्म करना पड़ेगा। समझ आई बात? दूसरी बात कि अगर हमको किसी भी चीज़ में ये पता करना हो कि वो चीज़ में स्टार्च है या नहीं है, तो हम किस चीज़ से प्रेजेंस को उसको पता करते हैं? बताओ। वेरी सिंपल, आयोडीन सॉल्यूशन से। और उस आयोडीन सॉल्यूशन को जैसे ही हम डालते हैं ना, तो अगर उस चीज़ का, जो भी हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसका रंग अगर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि उसमें स्टार्च है। जैसे कि एक हम पोटैटो लिए, उस पोटैटो को अगर हम बीच से काटते हैं और उसमें अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे ना, तो वो पोटैटो पूरा ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो समझ जाएंगे कि उसमें स्टार्च है। तो अब मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको ये बताऊंगा कि कैसे हमारा जो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है या एक्सपेरिमेंट है उसको हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिस एक्सपेरिमेंट में हम ये पता लगाएंगे कि क्या फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है, या जब हम फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में तो उसमें स्टार्च प्रोड्यूस होता है या नहीं। तो इसके लिए दोस्तों मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हमें उस प्लांट को 3 दिनों तक एक डार्क रूम में रखना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, जो भी स्टार्च उसके अंदर पहले से मौजूद होगा वो सारा स्टार्च खत्म हो जाएगा। तो चलो हम एक क्या करेंगे, प्लांट लेंगे। उस प्लांट को क्या करना है, हमें 3 दिनों तक एक डार्क रूम में रखना है। इससे उसका सारा स्टार्च खत्म हो गया। अब उस प्लांट के एक लीफ पे हम क्या करेंगे, एक एल्युमिनियम फॉयल लगाएंगे उसके मिडिल पार्ट पे, पूरे पार्ट पे नहीं, मिडिल पार्ट पे लगाएंगे। इससे होगा क्या, और उस हमको एल्युमिनियम फॉयल को थोड़ा टाइटली लगाना है, जिससे कि जो कोई भी सनलाइट हो वो उसके अंदर इंटर ना कर पाए। उसके बाद उस लीफ को उस प्लांट के साथ हम वापस से सनलाइट में छोड़ देंगे, जिससे कि वो प्लांट वापस से फोटोसिंथेसिस करेगा और उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। अब उस लीफ को हम तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद उस लीफ को हम वाटर को में बॉयल करेंगे। अब वाटर में बॉयल करने से क्या होगा कि उसके सेल मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो थोड़े से ब्रेक डाउन होंगे, जिससे कि क्या होगा, आयोडीन सॉल्यूशन को जब हम उसके ऊपर डालेंगे तो वो अच्छे तरीके से इंटर होगा। अब हमारी बात ये रही कि हमने क्या किया, उसको वाटर से बॉयल कर दिया, उसके सारे सेल मेम्ब्रेन्स को वीक कर दिया। अब बारी रही कि उसके अंदर से जो भी क्लोरोफिल पहले से प्रेजेंट है उस क्लोरोफिल को हमको रिमूव करना है, क्योंकि अगर हम क्लोरोफिल को रिमूव नहीं करेंगे तो शायद वो एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने में बीच से प्रॉब्लम करे। तो क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्कोहल से भरा एक बीकर लेंगे। उस बीकर को एक दूसरे बीकर के अंदर रखेंगे जिस बीकर में पहले से वाटर हो। अब उस बड़े बीकर को हम बॉयल करेंगे, जिसके वजह से वो अल्कोहल जो है वो भी बॉयल होगा, और उस अल्कोहल के अंदर हम उस लीफ को डाल देंगे। कुछ ही देर में जब वो अल्कोहल बॉयल हो जाएगा तो वो लीफ के अंदर से जितने भी क्लोरोफिल है उस सारे क्लोरोफिल को वो रिमूव कर देगा। तो जब सारा क्लोरोफिल हमारा रिमूव हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉपर लेंगे और उस ड्रॉपर की मदद से आयोडीन सॉल्यूशन को उस पूरे लीफ में डाल देंगे। तो हम वहाँ पे क्या देखेंगे कि जो पार्ट में हमने एल्युमिनियम फॉयल लगाया था, जिस पार्ट में हमारा सनलाइट इंटर नहीं कर पाया, वो पार्ट ब्लू ब्लैक नहीं होगा। इसके अलावा पूरा लीफ जो है वो ब्लू ब्लैक कलर्ड हो जाएगा। तो इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या सीखा, सबसे पहला कि हमारा फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें स्टार्च प्रोड्यूस होता है,
तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके लिप्स जो होते हैं वो पूरे ग्रीन नहीं होते, वो कुछ ग्रीन होते हैं और कुछ वाइटिश होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है, क्या ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है या नहीं करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से ये स्टोमाटा जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को परफॉर्म करता है। स्टोमाटा का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या है ना। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रखें। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको प्लीज़ लाइक भी कर दें। एंड मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्ट।